जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये मत समझिए साहब अभी तो आरटीई बढ़ रहा है तो क्या होगा। ये जो एमपीआर जारी हुआ है, ये तो आरटीई तो कुछ दिन बढ़ रहा है, जब तक ये लॉकडाउन है, आंगनवाड़ी नहीं खुल रहे हैं। जिस दिन आंगनवाड़ी खुल जाएंगे उस दिन नॉर्मल नाश्ता भी बटेगा, भोजन भी बटेगा, ठीक है। तो ये उसको प्लान करते हुए बनाया गया है। तो अभी जैसे अब नाश्ता नहीं बढ़ रहा है तो 0-0 आएगा, ऑब्वियस है हर चीज। नाश्ता कितने दिन बढ़ा? 0 दिन। फिर कितने हितग्राहियों के लिए नाश्ता प्राप्त हुआ? 0 दिन, ठीक है। तो ये तो 0 हितग्राहियों के लिए नाश्ता का तो कोई कुछ है ही नहीं। अब ये जो भोजन है, तो मैं 2 स्थितियों की बात करता हूँ। जब आरटीई बढ़ रहा है वर्तमान में, उस समय क्या आएगा आंकड़ा, और जब नॉर्मल आंगनवाड़ी चलेंगे और भोजन बटा करेगा, उस समय क्या नाम आएगा। तो आरटी में आप ये देख लीजिए कि कितने दिनों के लिए आप पैकेट दे रहे हैं, कितने दिनों के लिए आप पैकेट दे रहे हैं उसको, मतलब कितने हित, जैसे सेकंड है, कितने हितग्राहियों के लिए भोजन प्राप्त हुआ। नाश्ते की बात क्लियर हो गई, भोजन प्राप्त हुआ। तो जितने बच्चों को आप भोजन दे रहे हैं पर डे के हिसाब से, मान लीजिए आपके यहाँ 20 बच्चे हैं आंगनवाड़ी में, उन 20 बच्चों में 15 बच्चों को आपने 25 दिन के लिए हिसाब से आपने पैकेट बांटे हैं, और 5 बच्चों को आपने 10 दिन के ही पैकेट दिए हैं। तो आप क्या करेंगे? 15 गुणे 25 प्लस 5 गुणे 10, ठीक है। और ये योग करके ये टोटल हितग्राही इतने आएंगे। अगर आप लोग को पुराना यदि याद हो, पुराना जो एक एमपीआर चलता था जिसमें टीपीएफडी होता था, टोटल पर्सन फीडिंग डेज, तो वो एक्चुअल में ये वही कॉलम है। और ये अगर आप सामान्य शब्दों में समझें तो ये बहुत आसान इस तरह से है कि आज जितने बच्चों ने खाना खाया उसको कल जितने बच्चों ने खाना खाया, परसों कितने बच्चों ने खाना खाया, सारे दिन जितने भी बच्चों ने खाना खाया उसको आप जोड़ दीजिए, बस दैट्स ऑल। केवल ये चीज है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे क्लियर करना था। अब जो है एक एक करके चैट में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। रवि कौन देगा आंसर? जी सर, जैसा आप आदेश करें। है ना, रवि आप आंसर करो, इसमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम ऐड करेंगे। जी जी चलिए, रवि आप चैट देख पा रहे हो ना? हाँ जी सर, ओपन हो गया। राइट। हाँ सर, ये संजय सिंह सर ने इसमें एक डाला है, आरटी में नाश्ता और भोजन बोथ ऐड है। तो सर ये स्थिति है, मतलब नाश्ता और भोजन दोनों में एंट्री होगी उसकी। देखिए, मैं सही यदि बताऊं तो मुझे आरटी के निर्देश बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने देखे नहीं है, मेरा सेक्शन दूसरा है। तो इस पे चाहे तो तारकेश्वर, अगर आपने इसको आप यदि शामिल थे इसमें तो आप बता सकते हैं कि इसमें नाश्ता और भोजन दोनों ऐड है क्या इसमें, और अगर है तो फिर दोनों आएंगे। नाश्ते में भी आएंगे उतने बच्चे, खाने में भी उतने बच्चे आएंगे। सर ये जो पैकेट बने हैं, ये नाश्ते और भोजन दोनों की राशि इसमें ऐड है सर। जो बिलिंग हो रही है वो दोनों की हो रही है सर, और वेट वाइज भी। तो फिर दोनों आएंगे इसमें। जी सर, फिर दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे कुछ लोगों के हैंड रेज भी हुए हैं, इनसे आप अनम्यूट करके सवाल ले सकते हैं। तारकेश्वर, राजीव, तारकेश्वर नहीं है क्या वहां पे? राजीव जी सर, तारकेश्वर ऊपर गया सर, जेडी सर। अच्छा ठहरो, तो हम जो है, चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबसे पहले। विभा सिंह, नहीं, विभा सिंह है। विभा सिंह अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
अंबा सिंह अनम्यूट कर सकते हैं? अंबा से जो लोग जुड़ रहे हैं, अंबा, वो अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। अंबा से बोल रही हूँ मैं, मीना शर्मा। बोलिए। हाँ मैडम शर्मा। हाँ, ये कह रहे हैं सर कि आपने जैसे बोला कि हमने जो आरटीएम हम दे रहे हैं, तो एक सप्ताह हमने मान लो 10 लोगों को दिया 25 में से, एक सप्ताह हमने 15 लोगों को दिया, ऐसे एक सप्ताह हमने 5 लोगों को दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि उनका औसत निकाल के फिर हम भरेंगे, जैसे कि सारे चारों सप्ताह के हम हितग्राही को जोड़ लेंगे? बट कैसे सर, समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया, और मुझे लगता है इसको सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि ये हमेशा लोग गलती करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरटी थोड़ी देर के लिए अपन साइड में रखते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके यहाँ ताजा गर्म भोजन बट रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? पहले दिन मान लीजिए 20 बच्चे आए, खाना खाया 20 बच्चों ने, दूसरे दिन मान लीजिए 18 बच्चों ने खाना खाया, तीसरे बच्चों ने 15 बच्चों ने खाना खाया, तरह से पूरा 25 दिन आपका आंगनवाड़ी चला। तो आप क्या करेंगे? पहले दिन के 18, दूसरे दिन के 20, तीसरे दिन के 15, चौथे दिन के फलाना, प्लस 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 पूरे 25 दिन के बच्चे जोड़ देंगे। दैट्स ऑल, दिस इज टीपीएफडी। यही आपका टोटल हितग्राहियों की संख्या है। ये आपका कुछ 100 में आएगी, कुछ सैकड़ों में आएगी, 600, 500, 800 इस तरह से आएगी। ठीक है जी सर, पहले हम ऐसे ही भरते थे सर, पर मुझे लगा कि आप नहीं बिल्कुल ऐसा ही भरना है। अब आते हैं आरटीई का। अब आरटीई में हो ये रहा है कि हम रोज तो दे नहीं रहे हैं, हम एक हफ्ते का दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो पैकेट दे रहे हैं उसको 6 दिन का दे रहे हैं एक बच्चे का। ठीक है, तो टोटल उसकी कितनी खुराक हुई? 6 दिन का एक बच्चे, मतलब 6 खुराक आपने एक पैकेट में आपने 6 खुराक बांट दी, यही है ना? 6 दिन का दे रहे हो ना आप पैकेट, भाई मंगल दिवस भी नहीं हो रहा है। जी सर। तो एक पैकेट मतलब 6 दिन का एक पैकेट मतलब 6 दिन का नाश्ता और 6 दिन का खाना। ठीक है, आपने 2 पैकेट अगर दिए तो मतलब 12 दिन का खाना, 12 दिन का नाश्ता। समझ गए? अब जितने ऐसे पैकेट आप बच्चों का आप करते जाएंगे, बस आप जोड़ते जाएंगे। क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अब आप अनम्यूट कर लेते। वेरी गुड। चलिए, अब दूसरे अंबा से हो गई मेरे ख्याल है। अब चैट ले लेते हैं। आप चैट पे आ जाइए। चैट पे आईसीडीएस अमरपाटन से नहीं और ऊपर जाना पड़ेगा। सीडीपीओ पन्ना ग्रामीण कहते हैं कि आरटीई में नाश्ता गरम पका भोजन कैसे? अरे सर निकालेंगे सर, होगा तो ये मैंने क्लियर कर दिया। आरटीई में नाश्ता और पका गरम भोजन, क्योंकि आरटीई में दोनों चीजें शामिल है। आप ही लोगों ने क्लियर किया ऐसे, दोनों चीजें शामिल है। तो हम ये बोलेंगे कि साहब हमने अगर एक पैकेट दे रहे हैं उसको, तो हम 6 दिन का नाश्ता दे रहे हैं और 6 दिन का खाना दे रहे हैं उसको, हम ये मानेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे जैसा हमने पैकेट तो हमने 200 ग्राम ही दिया और हमने कह दिया। आपको पैकेट की मात्रा आपको वही रखनी पड़ेगी जो आपको कही गई है, मात्रा में गड़बड़ी नहीं करना है। देन फिर आईसीडीएस अमरपाटन सतना कहता है कि मंगल दिवस का स्पष्ट कर दें सर। भाई मंगल दिवस जिस दिन होगा, अभी तो हो नहीं रहा है, आरटीई बट रहा है, तो आरटीई का 6 दिन मैंने बता दिया, नाश्ता और खाना। जिस दिन मंगल दिवस होगा उस दिन आपको मंगल दिवस का लिखना है, कितने बच्चे मंगल दिवस में आए नाश्ते में, कितने बच्चे खाने में। ठीक है, देन मैया कहते हैं हाँ, इसमें करना चाह रहा हूँ सर मंगल दिवस में। हाँ। इंदौर में तो सर अभी क्या मतलब जो टीएचआर के बाद जो गैप रहती है सर मंगलवार की, उस दिन के पैकेट यहाँ आरटीई के प्रदाय किए जा रहे हैं सर। तो ऐसी व्यवस्था अगर अन्य जिलों में भी है तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी सर। नहीं फिर से कहो, अब क्या हो रहा है इंदौर में? सर इंदौर में जैसे टीएचआर आ रहा है,
लेकिन मंगल दिवस के लिए हम इनको भी भोजन देते हैं, गर्भवती और धात्री माता को 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे। क्योंकि इस समय गर्म भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए एक पैकेट आता है सर। अच्छा, मतलब हफ्ते में एक दिन जो मंगल दिवस वाला है, उस दिन के लिए आपने अलग से पैकेट बनवा दिए आरटीई के रूप में? जी सर, जैसे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, उनका 480 ग्राम का है सर। बहुत बढ़िया। और एक पैकेट, और गर्भवती धात्री माता का 600 ग्राम का है सर। तो यहाँ पर एंट्री आएगी जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए ये सर इसमें अखिलेश निवेदन कर रहा था। सर ऐसी व्यवस्था भोपाल में भी है, जैसा रवि सर कह रहे हैं, सेम व्यवस्था मंगल दिवस के हितग्राहियों के लिए भोपाल में भी की गई है। बहुत अच्छा। देखिए ये डीपीओ जो है ना, जिनने अपने से इस पे, हो सकता है इसके निर्देश हो, क्योंकि मैं देखता नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं है निर्देश क्या है, लेकिन अगर नहीं भी है निर्देश तो आपको इसको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा भोपाल और इंदौर में हो रहा है, कि आपको हफ्ते में संडे छोड़ के सारे दिन भोजन देना है। अब मंगल दिवस नहीं हो रहा है, केवल THR बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक दिन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी माताओं की, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ये लॉस है कि THR तो 5 दिन का मिल रहा है, तो 6वां दिन का क्या होगा? तो 6वें दिन की आपको THR की व्यवस्था, RT की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ हो रहा है। देन ICDS जामई कहते हैं कि प्लीज गरम पका भोजन एक बार फिर से समझा दीजिए। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज करिए। देन ज्योति नवहाल कहती हैं कि RT हम 1 किलो 200 ग्राम दे रहे हैं सत्तू, और 250, अगर 250 उपस्थिति हुई 1 माह की, तो क्या नाश्ते और भोजन दोनों में 250 लिखेंगे? जी बिल्कुल, दोनों में 250 लिखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि पैकेट आप एक ही दे रहे हैं उसको, उसी में नाश्ता है, उसी में खाना है, तो हम ये मानेंगे कि हम ये 6 दिन का पैकेट दे रहे हैं उसको, बशर्ते प्रोवाइडेड आप उसमें मात्रा कम नहीं कर रहे हैं, मात्रा उसकी बराबर रख रहे हैं। अगर आप मात्रा कम करते हैं तो उस हिसाब से आपको उतने दिन, 6 दिन ना हो के 5 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, ठीक है। तो हफ्ते में जितने दिन का पैकेट दे रहे हैं, आप ये मानेंगे कि 4 दिन का मैंने नाश्ता दिया, 4 दिन का मैंने खाना दिया, या 5 दिन का नाश्ता दिया, 5 दिन का खाना दिया, एक पैकेट, इस हिसाब से ये गणना हो। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ हैंड रेज कर सकते हैं, फिर से हम बात कर लेंगे इसमें। देन आपका फिर मैं चलूं, ICDS बिछिया मंडला, ये कहते हैं पोषण पुनर्वास केंद्र में के 10 नंबर कॉलम में पलायन में गए बच्चों के लिए भी कॉलम होना चाहिए, जो MPR में नहीं दिया गया है। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, इसको नोट करें, राजीव भी नोट करें और हमारे मास्टर ट्रेनर भी नोट करें, क्योंकि जब भी हम MPR को रिवाइज करेंगे उसको हम जरूर कॉलम जोड़ देंगे। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। दूसरा मैं बता दूं, फिर से मैं एक बार रीइटरेट कर दूं, दोहरा देता हूं कि ये जो MPR आपको दिया गया है, इसका लगभग 70% भाग हम खत्म कर देंगे जिस दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मोबाइल यूज करने लगेंगे, ठीक है। जिस दिन भी मोबाइल यूज करने लगेंगे, कैश यूज करने